जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंप्लाइंसेस से रिलेटेड है। मैंने पहले भी कंप्लाइंसेस पे वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उसमें भी स्टूडेंट्स को काफी इशू आ रहा था। वो ये चाह रहे थे कि हम मजीद डिटेल में देखें कि कंप्लाइंसेस हम कैसे चेक कर सकते हैं, प्रॉपर कंप्लाइंसेस में डॉक्यूमेंट कैसे कंप्लीट करने हैं, जो जो चीजें इसमें बताई गई हैं उनको कैसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको कंप्लाइंसेस वाली वीडियो शो करवा देता हूँ कि कौन सी है। अगर आप देखना चाहते हैं, ये रही। ठीक है, इसमें मैंने कंप्लाइंसेस के बारे में बताया हुआ है, एक मार्केट का बताया हुआ है, लेकिन आज थोड़ी सी बाकी मार्केट्स का भी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कंप्लाइंसेस वाले पेज पे। अब कंप्लाइंसेस होती क्या है? कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड अमेजोन ने कुछ ना कुछ कंप्लाइंसेस रिक्वायर की होती है, मतलब कि कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट्स, रिपोर्ट्स या उसकी इनवाइसेस वगैरह आपको चाहिए होती हैं। जैसे कि अगर आप बेबी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो बेबी प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट हैं 80% प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर कंप्लाइंसेस रिक्वायर्ड हैं। कंप्लाइंसेस मींस के उस पर रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं। अमेजोन आपसे रिपोर्ट्स मांगता है कि इस प्रोडक्ट के लिए इस सेफ्टी टेस्ट रिपोर्ट हमें चाहिए या इस लेबोरेटरी की हमें टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें अमेजोन आपसे मल्टीपल रिपोर्ट्स मांगता है। मींस के अमेजोन आपको ये कहता है कि जहां से आप रेडी करवा रहे हैं वहां की रिपोर्ट भी हमें चाहिए, जिस कंट्री में आप सेल करने जा रहे हैं उस कंट्री की लेबोरेटरी की टेस्ट रिपोर्ट भी हमें चाहिए। तो उसमें हमने अपने प्रोडक्ट की रिपोर्ट के चेक करने के लिए कंप्लाइंसेस सबसे पहले चेक करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये कंप्लाइंसेस हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम कंप्लाइंसेस चेक करेंगे। यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर आप यूएस या यूके में काम कर रहे हैं तो वहां पे एसन वाला ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखें, सिर्फ प्रोडक्ट टाइप और एचएस कोड का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, लेकिन एसन वाला नहीं है। जबकि मैं अगर यूई में सेल करता हूँ या केएसए में सेल करता हूँ तो यहाँ पे एसन का ऑप्शन आ रहा है। एसन के ऑप्शन का फायदा ये होता है कि जस्ट आपने एसन सिलेक्ट करना है, एसन यहाँ पे देना, अपने किसी भी कंप्यूटर का एसन दे, उसके लिए अमेजोन आपको शो करवा देगा कि इस प्रोडक्ट के लिए आपको कौन सी कंप्लाइंसेस चाहिए। ठीक है। अगर आपके को कंप्लाइंसेस नहीं पता तो आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी, कंट्री सिलेक्ट करने के बाद उसका जो एचएस कोड है वो आपने लेके यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद अमेजोन शो करवा देगा। ठीक है। नहीं समझ आ रही तो आप सबसे जो बेसिक ऑप्शन होता है वो होता है प्रोडक्ट टाइप। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट टाइप पे आना है। जैसे कि यूएस यूके में आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट टाइप ही होती है। आपने कोई प्रोडक्ट सेल करना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने ऑटोमोटिव में सेल करना है। ठीक है, मैं ऑटोमोटिव में जाऊंगा। ऑटोमोटिव में देखूंगा कि भाई मेरी कैटेगरी कौन सी है। मैं अगर जा रहा हूँ पावर स्पोर्ट्स एंड मैरीन पे जा रहा हूँ। मैरीन पे जाने के बाद अब देखूंगा कि यहाँ पे जो मेरा है प्रोडक्ट है वो फ्यूल पावर्ड ऑफ रोड यूटिलिटी व्हीकल्स है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास नीचे कंप्लाइंसेस आ जाएंगी कि फ्यूल पावर्ड ऑफ रोड यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए क्या कंप्लाइंसेस है। यहाँ पे व्यू करूंगा, व्यू हेल्प कंटेंट, व्यू हेल्प कंटेंट पे करूंगा तो यहाँ पे ये चीजें आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे वो चीजें जो मांगी गई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है भाई, रिक्वायरमेंट के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे वो आपसे सर्टिफिकेट का मांग रहे हैं, किस चीज का, ईपीए का। ईपीए रोड टेस्टिंग की एक होती है, उसके लिए सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। उसके लिए आपको अपना जो प्रोडक्ट होता है उसकी टेस्टिंग करवानी पड़ती है। ठीक है, उसकी जो उसकी रिपोर्ट होती है, जो सर्टिफिकेट होता है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो कैसे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये सारी चीजें A to Z मेंशन की हुई है, रेगुलरिटी वगैरह मेंशन की हुई है। उस सीपीए रिपोर्ट पे आपके क्या क्या चीजें मेंशन हुई है वो A to Z कंप्लीट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कैसे कैसे आपने क्या क्या करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है, आप Amazon से सर्विस लेना चाहते हो, नीचे Amazon सर्विस प्रोवाइडर की यहाँ पे दी हुई है कंपनी की डिटेल। ये क्या है, टेस्टिंग सर्विस के लिए है। मीन्स कि आपके प्रोडक्ट की जो ईपीए रिपोर्ट है अगर आपने बनवानी है तो आप इस एजेंसी को हायर कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनको आप अपने प्रोडक्ट का सैंपल भिजवाएंगे, ये आपके सैंपल को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके अगर वो उस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होगा तो आपको सर्टिफिकेट बना के देंगे। उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी सारी चीजें मेंशन होती हैं। ठीक है। अगर मजीद आप उसके बारे में कुछ चीज पूछना चाहते हैं तो ये ईमेल अमेजोन ने दी हुई है, इसके ऊपर आप मेल करके पूछ भी सकते हैं और इसके ऊपर आप अपना सर्टिफिकेट भेज भी सकते हैं। ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि आपकी लिस्टिंग, आप बिलीव करते हैं कि आपकी लिस्टिंग के अंदर इसकी कोई जरूरत नहीं है, ईपीए कॉक की कोई जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे मेल करके भी उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी लिस्टिंग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होता, तो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह मजीद अगर कोई आता है, जैसे कि ईपीए रिपोर्ट, आप अगर आपने इसी ईपीए रिपोर्ट के लिए सप्लायर ढूंढना है, आप कहते हैं कि भाई मैं ऐसा सप्लायर ढूंढूं जिसको अपना प्रोडक्ट दे के उसके पास से टेस्ट वगैरह करवा सकूं, और आप अमेजोन से की सर्विस नहीं लेना चाहते तो आपने अलीबाबा पे आना है। अलीबाबा पे आने के बाद यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ईपीए कॉक सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट। अब क्या करना होगा, यहाँ पे अब मल्टीपल आपके पास सप्लायर्स आ जाएंगे, ये सारे सप्लायर्स हैं। ठीक है, ये जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये सारे सप्लायर्स हैं।
इनको क्या करेंगे, इनसे कांटेक्ट करेंगे, इनको अपने प्रोडक्ट का बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। उसके बाद ये आप कहेंगे कि भाई अपना जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है उसका सैंपल हमें भिजवाएं। ये आपको चाइना का अपना एड्रेस देंगे। ठीक है, अगर आप चाइनीज जो सप्लायर है वो सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल है, आपको चाइनीज चाहिए, आपको हांगकांग के चाहिए, यूनाइटेड यूएसए के चाहिए, या वियतनाम के चाहिए। उसके बाद आप अपना सैंपल भिजवाएंगे, सैंपल वो आपका टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके उसके रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह होंगी वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आप अमेजोन को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कंप्लाइंसेस, कोई भी कंप्लाइंसेस का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें कंप्लाइंसेस सर्टिफिकेट। ठीक है, कंप्लायंसेस सर्टिफिकेशन आप लिखेंगे। अब यहाँ पे हर तरह के आपको मिल जाएंगे। सीपीसी चाहिए, ठीक है, सीपीसी मोस्टली यूज होती है चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स के लिए अमेजोन मोस्टली आपसे सीपीसी सर्टिफिकेशन मांगता है। ठीक है, चाइल्ड चाइल्ड केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, उस तरह के मांगता है। आपका प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, आपने उसके लिए यहाँ पे आके सर्च करना है। यहाँ पे ये एजेंसीज होती हैं, इनके चार्जेस अलग अलग होते हैं, हर टेस्ट के लिए, हर सर्टिफिकेट के लिए कि ये आपको अलग चार्ज करते हैं। ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको अपने सप्लायर के पास से भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जैसे कि अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेवल कर रहे हैं या प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, अगर आप एमपीएल कर रहे हैं या पीएल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपनी रिपोर्ट रेडी करवानी पड़ेगी, नई वाली। उसमें आप सप्लायर वाली टेस्ट रिपोर्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना प्रोडक्ट है। अगर आप होलसेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप किसी सप्लायर का भी जो सर्टिफिकेट है वो भी रख सकते हैं। लेकिन माइक्रो प्राइवेट लेवल और प्राइवेट लेवल में आपने हर चीज अपनी रेडी करवानी है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपका है, आप उसके ऑनर हैं, आप ब्रांड ऑनर हैं। तो आपको अपने सर्टिफिकेट रेडी करवाने पड़ेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लाइंसेस है तो वो लाजमी है। जैसे कि बेबी बेबी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, बेबी प्रोडक्ट्स में सिलेक्ट करता हूँ भाई कार सीट्स। कार सीट्स में सिलेक्ट करता हूँ मैं फैब्रिक रिटेंट सिस्टम। ठीक है, अब फैब्रिक रिटेंट सिस्टम मैंने सिलेक्ट किया तो ये कह रहा है कि ये हम अलाउ ही नहीं कर रहे कि आप यूएसए में सेल करें। ठीक है, ये अलाउ ही नहीं कर रहे। अब मैं कहता हूँ फॉरवर्ड रेसिंग रिटेंट सिस्टम, ये अलाउ कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कंप्लाइंसेस है। अब मैं कंप्लाइंसेस आगे चेक करूंगा तो ये जी यहाँ पे आ गए। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, चाइल्ड रिटेन सिस्टम के एक्ट के तहत जो इनकी रेगुलेशन है FMVSS नंबर 213। ठीक है, इसके तहत आपको कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है जी, ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट होगी उसके ऊपर आपका मॉडल नंबर, पार्ट नंबर, आइटम नंबर, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड नेम, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। टेस्ट रिपोर्ट आपको कौन सी चाहिए जी, टेस्ट रिपोर्ट आपको 3 चाहिए। पहली टेस्ट रिपोर्ट आपको ये वाली चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल लैब कहीं से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी टेस्ट रिपोर्ट जो आपको चाहिए वो CPSC एक्सेप्टेड लैब होनी चाहिए, कि जो आपने उस सप्लायर से करवानी है जो CPSC से एक्सेप्टेड हो, मतलब उससे ऑथराइज हो। ठीक है, उसके लिए उसके बाद आपको ये दो क्या केस चाहिए। फिर आपको CPSIA लीड सेल्फ अटेस्टेशन, इनका भी सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए, सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस चाहिए, फिर डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी चाहिए, फिर GCC चाहिए, फिर CPC चाहिए। मैंने जैसे आपको कहा कि CPC तो हर प्रोडक्ट, चिल्ड्रन प्रोडक्ट में मस्ट है, चिल्ड्रन प्रोडक्ट सर्टिफिकेट हर प्रोडक्ट में मस्ट है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने सप्लायर से पूछ के उससे भी ले सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी कंपनी से भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, मैंने ये सर्च किया, क्लिक किया, यहाँ पहली बार के सर्च किया। ठीक है, अब मैं इसको सर्च करूंगा तो इससे रिलेटेड जो सप्लायर्स होंगे जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड दे रहे होंगे तो वो भी आ जाएंगे। ठीक है, लीड सर्टिफिकेट, ठीक है, CPSE, यहाँ पे सर्च किया, कंप्लाइंट किड क्लॉथिंग। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट बेबी क्लॉथ। अब मैं कहता हूं कि ये, अब ये सारी वो कंपनीज आ गई जो CPS से सर्टिफाइड है। ठीक है, CPS सर्टिफाइड बेबी क्लॉथ। अब ये जितनी भी कंपनीज है ये सारी CPS से सर्टिफाइड है, ये कंपनी है उससे सर्टिफाइड है। ठीक है, लेकिन हमने जो सब जो प्रोडक्ट सॉरी सर्टिफिकेट बनवाने हैं वो ये वाले हैं। सबसे पहले कौन सा बनवाना है, कॉक, फिर डॉग, फिर GCC, फिर CPC, ये 4 आपको चाहिए। ठीक है, और याद रहे कि ये इससे एक्सेप्टेबल हो, CPSC से एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इनमें से कोई नहीं जाना चाहते, आप कहते हैं कि भाई कोई एक ही कंपनी लूं जो मुझे ये सारी कंप्लाइंसेस पूरी कर दे, तो ये नीचे रहेंगे सर्विस प्रोवाइडर, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कांटेक्ट के लिए आएंगे, यहाँ पे सारी सर्च करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, A to Z करेंगे, उनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। या फिर आप अपने सप्लायर को बता सकते हैं कि भाई मुझे ये वाली कंप्लाइंसेस चाहिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी करके अपने सप्लायर को भेजें, वो आपको रेडी करके देगा। ठीक है, ये तो तरीका हो गया यहां तक। अब हम आ जाते हैं एसन के जरिए।
अब मैं कहता हूँ लेट्स सपोज हम यूई और केएसए के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे एसन वाला भी ऑप्शन होता है। यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिक एसन स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही चाहिए, लेट्स सपोज मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसी प्रोडक्ट के लिए मैंने एग्जैक्ट कंप्लायंसेस चेक करनी है, एसन कॉपी करूंगा, यहाँ पे एसन पे आके यहाँ पे सर्च करूंगा, तो ये मुझे बताएगा कि इसके लिए कंप्लायंसेस क्या चाहिए। अब जैसे ये मैंने सर्च किया तो ये बता रहा है कि भाई इस प्रोडक्ट के लिए अभी अमेजोन को कोई कंप्लायंसेस नहीं चाहिए, फ्यूचर में मांग सकता है। तो अभी के लिए कोई कंप्लायंसेस नहीं है, तो मतलब हम इसको इस इजीली लिस्ट करके इसकी लिस्टिंग बना सकते हैं। अगर यहाँ पे एसएनएल ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको प्रोडक्ट टाइप में जाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की टाइप देखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है, पॉन लॉन एंड गार्डन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा कोई ऑप्शन है, लॉन एंड गार्डन, ये आ गया जी लॉन एंड गार्डन। फिर इसके बाद आगे कौन सा है, ये बग जैपर है, बग जैपर का देखते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन है, यहाँ पे फार्मिंग का आ रहा है, हाउस होल्ड फ्रेश प्लांट नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। बग जैपर का मतलब ऑप्शन नहीं है, तो मतलब उसके लिए कंप्लाइंसेस भी नहीं है, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप कीवर्ड से सर्च करते हो, ठीक है, प्लग इन मॉस्किटो किलर, ठीक है, मॉस्किटो किलर। अब यहाँ पे कीवर्ड में आके लिखेंगे प्लग इन मॉस्किटो किलर, अब इससे रिलेटेड आ जाएंगे। अब ये प्लस एंड रेटल टेथर है, ये हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। फायर एंड स्मोक है, ये हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही हैं। अब जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेट होगा तो हम उस पर जाके कंप्लाइंसेस चेक करेंगे। जैसे ये है सबसे पहला, इसी की कंप्लाइंसेस हम चेक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे इसकी भी कंप्लाइंसेस आ गई, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें से ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं ये रेगुलेशंस हैं, ठीक है, रेगुलेशन। अब रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट ये नीचे आप आके बताएगा कि इसमें हमें डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ये कंफर्मेबिलिटी, ये हमें चाहिए, किससे चाहिए, ये मैन्युफैक्चरर से हमें चाहिए। जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर होगा हम उससे ले सकते हैं। उसके ऊपर मेंशन क्या करवानी है, उसके ऊपर ये सारी चीजें मेंशन करवानी है, ठीक है। मेंशन के साथ साथ हमें इसकी इमेजेस भी चाहिए, ठीक है, इमेजेस भी हमें चाहिए, सारी चीजों की वार्निंग वगैरह जो चीजें नहीं अगर आपको समझ आ रही तो ये नीचे सर्विस प्रोवाइडर दिए हुए हैं अमेजोन ने, ठीक है। ये सर्विस प्रोवाइडर है, इनसे कॉन्टेक्ट करके आप इनसे भी सर्विस ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि आप अलीबाबा से सर्च करें, यहाँ से आपको कुछ बहुत चीप पड़ता है। जैसे मुझे चाहिए सीपीसी सर्टिफिकेशन चाहिए, मैं सीपीसी सर्टिफिकेशन सर्च करूंगा। अब जितने भी यहाँ पे सप्लायर होंगे जो सीपीसी सर्टिफिकेशन देते होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे सीपीसी सर्टिफिकेशन सप्लायर्स हैं, इनको हम अपने प्रोडक्ट का सैंपल भेजते हैं, ये हमें उसकी टेस्ट रिपोर्ट बना के प्रॉपर देते हैं, जो हम अमेजोन को सबमिट करवाते हैं। तो ये था कंप्लाइंसेस का। इस मेथड के जरिए आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी कंप्लाइंसेस लाजमी चेक करें, लाजमी चेक करने के बाद आप उसकी कंप्लाइंसेस सबमिट कर सकते हैं। कब अब ये मैंने आपको जो कंप्लाइंसेस चेक करा रहा हूँ वो एक डीएक्टिव स्टोर है, लेकिन इसके ऊपर वर्किंग चल रही है, इसकी इनवाइस सबमिट हुई है, एक्टिव हो जाएगी। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसी स्टोर है जो डीएक्टिव है, कोई मसला आ रहा है, रीस्टेटमेंट की सर्विस लेने चाहते हैं या इस तरह की कोई भी सर्विस लेने चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी अगर आप मैं इसको दिखाऊं तो अभी हमें हमारी प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस है, इसके ऊपर हमारी सबमिशन हुई है, हमारी हेल्थ है ओके है, सिर्फ एक इनवाइस का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या करना है चेक करने के लिए, आपने अपना जो लिंक है सेलर सेंट्रल वाला, उसके बाद आपने स्लैश डालनी है CKP, ठीक है। कंप्लाइंसेस के लिए क्या चेक करना है, CKP। आप जिस भी मार्केट में कर रहे हैं स्लैश के बाद आपने CKP एंटर करना है और आपके पास कंप्लाइंसेस का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा कि कंप्लाइंसेस किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास सऊदीया की स्टोर है, लेकिन सऊदीया के ऊपर हम सारी मार्केट्स की कंप्लाइंसेस चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इजिप्ट की चेक करनी है, अब इजिप्ट में भी ये इजिप्ट के लिए मैं कंप्लाइंसेस चेक कर सकता हूँ, यूके के लिए। तो आपके पास कहीं की भी स्टोर है तो आप उसके ऊपर मल्टीपल स्टोर्स की कंप्लाइंसेस चेक कर सकते हैं इजीली, सिंपल ऑप्शन है। इसके मेथड के जरिए आप कंप्लाइंसेस लाजमी चेक करें। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं कंप्लाइंसेस सबसे पहले चेक करें, क्योंकि कंप्लाइंसेस अगर आपके पास नहीं होगी कल को चल के आपकी लिस्टिंग भी डीएक्टिव कर दी जाएगी, आपके स्टोर के लिए भी मसला होगा, आपकी इन्वेंटरी भी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लें अगर आपने नहीं ज्वाइन की हुई, वहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप अपनी प्रोवाइड करता हूँ और हर इशू से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप नए अमेजोन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं कंपनी के साथ बगैर कंपनी के साथ, तो ये वीडियो देखें, इससे आपको फायदा होगा। अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेवल करना चाहते हैं या प्राइवेट लेवल करना चाह रहे हैं तो अब ये डेमो क्लास लाजमी दें, ठीक है। और अगर आप मेरे से फिर पेड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं माइक्रो प्राइवेट लेवल या प्राइवेट लेवल की, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम कंप्लीट आपको मेंटरशिप देते हैं और आपका फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करवाने में आपको कंप्लीट हेल्प करते हैं कोर्स के साथ साथ। और अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करवाना चाहते हैं, हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी अमेजोन से रिलेटेड हर इश्यू से रिलेटेड यहाँ पे आपको वीडियो मिलेंगी, वीडियो देखें। अगर आपको अपने इश्यू से रिलेटेड वीडियो नहीं मिलती तो लाजमी कमेंट करें, मैं उस इश्यू पे लाजमी वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।